नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन का प्लान फेल हो गया और गठबंधन के अंदर ही घमासान मच गया। सांसदों को जिस तरह तोड़-फोड़ की कोशिश की जा रही थी, जो टूटे-फूटे सांसद थे, वह बहुत बड़े संकट में फंस गए। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और करवा रही थी, दोनों चीजें थी, वह अब इतनी समस्या में एनडीए गठबंधन पड़ गया कि पूरी उसकी सारी जो चक्रव्यूह और प्लान था ना, सब पोल खुल गया देश में। और हर कोई जान गया कि यह संविधान को नहीं मानते और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बात की तो पुष्टि हो गई। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो टीएमसी के 20 सांसद टूटे हुए थे और स्पीकर ओम बिरला उसे मान्यता देने की कोशिश कर रहे थे, और जिस पार्टी में वह अपना विलय किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने भाजपा में नहीं मिलाया। एनसीपीआई एक जो जिस पार्टी को कोई जानता नहीं, जिसका कोई प्रतिनिधि नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें शामिल किया और अब उसको मान्यता देने की जो कोशिश की रहे थे। आज अभिषेक बनर्जी जो संसदीय दल का लीडर है टीएमसी के, आज उनकी मुलाकात का वक्त दिया है स्पीकर ओम बिरला ने और अपना पक्ष टीएमसी का वह रखेंगे। लेकिन तोड़ने की साजिश अभी भी चल रही है। जो 20 तो टूटे हैं, बाकियों को भी खरीद फरीद की कोशिश अभी भी की जा रही है। ममता बनर्जी के पास टोटल 28 सांसद हैं। मैं अभी इंडिया गठबंधन की पहले बात कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग एनडीए की बात करेंगे। इसके बाद शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शिवसेना यूबीटी जिसको कहते हैं, अब उनकी सेना को 6 को तोड़ दिया गया। मोटी रकम कही जा रही है, दी गई है। अब ध्यान दीजिएगा आप दर्शक, वह 6 कह रहे हैं कि असली यूबीटी मैं हूं। एसएस यूबीटी का मतलब है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। तो क्या वह उद्धव ठाकरे हैं जो अपने आप को असली बता रहे हैं? वह बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं? क्या वह ठाकरे परिवार से हैं? यहां फंस गए। उसके बाद में व्हिप जारी हुआ तो उनको कंपल्सरी पहुंचना था, वह नहीं पहुंचे। उस पर दंडात्मक कार्रवाई, उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए लेटर दिया गया स्पीकर ओम बिरला को, टीएमसी के लोगों को दिया गया। अब एक नया कारनामा, मतलब मुंह पे थूक रहे हैं लोग, फिर भी थुकवा रही है या एनडीए गठबंधन, फिर शरद पवार पर डोरे डाल दिए गए। शरद पवार के 6 सांसदों को उनके भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सुबह वह भी हरकंप मच गया। अब इन सभी के बीच एकनाथ शिंदे कहे जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के 6 लोगों को तोड़ा। एक नहीं आया तो खेल बिगड़ गया। एकनाथ शिंदे क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? एकनाथ शिंदे क्या 6 को तोड़ करके प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? एकनाथ शिंदे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन जाएंगे एक को तोड़ के। या एकनाथ शिंदे तोड़ करके, उनकी संख्या 7 है और 6 जुड़ जाएगी, 13 हो जाएगा। तो 13 हो जाएगा तो वह मोदी की सरकार तो नहीं गिरा देंगे उनके बदौलत। यानी कि आप दर्शक इसे ध्यान से देखिए, एनसीपीआई जिसे कोई नहीं जानता, मान्यता प्राप्त नहीं है, उसके 20 सांसद, एकनाथ शिंदे के 13 हो जाएंगे। यानी कि नीतीश के 12 किसी काम के नहीं और 16 चंद्रबाबू नायडू किसी काम के नहीं। यानी कि तोड़ी हुई पार्टी बड़ी हो गई। अब ऐसे में पहले तो उनके ऊपर तलवार लटक गया है, और दूसरी समस्या आ रही है कि स्पीकर तो खैर भाजपा का गुलाम है ही। न्यायपालिका में जाने से न्यायपालिका टिप्पणियां कुछ और देता है और फैसले कुछ और देता है। ममता बनर्जी के 60 विधायक जो टूटे,
उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए मान्यता दे दिया, जो सादा कागज में लिख के दिए, और जिसके पास पार्टी है उसकी कोई अहमियत ही नहीं। यानी कि लोकतंत्र के साथ और संविधान के साथ न्यायपालिका भी कंप्रोमाइज हो रहा है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, एनडीए गठबंधन में आ जाते हैं। एनडीए गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर घमासान मचा हुआ है। जेडीयू के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को लेकर के समस्या खड़ी हो गई है। आधा पार्टी कह रही है कि संजय झा अच्छे हैं, और आधा पार्टी कह रही है कि उनको कार्यकारी पद से हटा दिया जाए। अब नीतीश कुमार इन सभी चीजों में उलझ से गए, करे तो क्या करे और क्या ना करे। हालांकि यह बात सच है कि संजय झा और ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते थे, लेकिन इस वक्त जो है संजय झा और ललन सिंह पूरी तरह से निष्ठावान होकर के नीतीश कुमार के साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब भाजपा की भाषा बोलते थे तो हम लोग भी बोल रहे थे कि वह स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन इस वक्त नीतीश जो चाह रहे हैं वही वह कर रहे हैं। इसके बावजूद भी पार्टी के अंदर अगर विद्रोह है तो फिर इसे सॉल्व कैसे नीतीश कुमार करेंगे, यह एक चुनौती है। दूसरा, सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया है। सम्राट चौधरी का सीएम बने हैं तो सम्राट चौधरी को जेडीयू के आधा से ज्यादा लोग यह चाहते हैं कि वह सीएम मंजूर नहीं, जेडीयू का सीएम हो, अन्यथा जेडीयू की गवर्नमेंट फिर कभी नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का सीएम बनने नहीं देगी, और इस वक्त चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, या तो उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसीलिए वह एनडीए गठबंधन में रह करके भी एनडीए गठबंधन के साथ नहीं है। आने वाले दिनों में उनका भी हाल शरद पवार और उद्धव ठाकरे का होने वाला है। उनके भी 4 सांसद जो हैं वह कंप्रोमाइज होने जा रहे हैं, और वह भी टूटने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। शरद पवार के बाद उन्हीं का नंबर है, टूटेंगे वह 100%। देख लीजिएगा आप दर्शक, वह कंप्रोमाइज हो गए, इसीलिए वह इंडिया गठबंधन के साथ सड़क पर नहीं उतर रहे। यह बात चर्चा में है, यह बात कही जा रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब एनडीए का दूसरा छोर एकनाथ शिंदे। अब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को इस बार तोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब सड़क पर लड़ाई का ऐलान हो रहा है। आप दर्शकों को याद होगा, पहले शिवसेना जो थी बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में, शिवसेना से कोई पंगा नहीं लेता था, कोई भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी हो कोई भी नहीं, और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के सामने नतमस्तक रहती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ही सब खेल करा रही है, अडानी के लिए खेल करा रही है। हर कोई जानता है कि धारावी कैसे अडानी को सौंप दिया गया महाराष्ट्र का। धारावी छोटी मोटी चीज नहीं, धारावी मुंबई की जीडीपी है। अब ऐसे में धारावी अडानी को सौंपा जाना छोटी बात नहीं है, और बाकी चीजों पर कब्जा अडानी का है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को लेकर के अगर सड़क पर अब उतरते हैं, और फिर वही शिवसेना पहले बारी अगर उतर गई हो गई, क्योंकि इस बार तोड़ना उद्धव ठाकरे को या एकनाथ शिंदे के लिए इसलिए भारी पड़ेगा क्योंकि अति हो गई। पहले उद्धव ठाकरे के पिता की बनाई हुई पार्टी पर कब्जा कर लिया, और दूसरा फिर अगर पार्टी उन्होंने खड़ी की तो उनके अस्तित्व को खत्म करना चाहता है वह व्यक्ति। ऐसे गद्दार व्यक्ति के साथ क्या होगा यह जनता फैसला करेगी। एकनाथ शिंदे वही हैं जो 3 व्हीलर ऑटो चलाते थे थाने मुंबई के अंदर। बाला साहब ठाकरे ने उन्हें नेता बना दिया, और उन्होंने ठाकरे के घर पर कब्जा कर दिया और फिर तोड़ने की कोशिश। यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के कहने पे हो रहा है। यानी कि जिसने उंगली पकड़ के चलाई महाराष्ट्र के अंदर जिस भारतीय जनता पार्टी को, वही भारतीय जनता पार्टी गद्दारी कर गई। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण कि शरद पवार
कहते हैं कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती थी डूबी जहां पानी कम था। शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को आगे बढ़ाया, नेता बनाया, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया, सब कुछ किया, और पार्टी ही छीन करके भाग चले। अब तो इस दुनिया से चले गए। अब उनकी पार्टी को एनसीपी जो ओरिजिनल ले ली, उसे भारतीय जनता पार्टी चलाती है। इसीलिए सर अजीत पवार का 13वीं भी नहीं बीता था, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम 48 घंटे के अंदर शपथ ले ली। पति की 13वीं नहीं बीती है अभी, लेकिन डिप्टी सीएम का शपथ ले लिया। जैसे कुर्सी भागी जा रही थी, महाराष्ट्र बंद हो गया था, उनके सीएम का शपथ लिए बगैर महाराष्ट्र चल ही नहीं सकता था। अब वह पार्टी पूरी तरह से भाजपा के कब्जे में है। सुनेत्रा पवार एक रिमोट से चलने वाली खिलौना बन गई है। ऐसे में शरद पवार ने फिर पार्टी खड़ी करके और उस टूटी हुई पार्टी से अच्छा प्रदर्शन किया। 8 सांसद हैं, 10 लोकसभा सीटें लड़कर 8 सीटें लाए, और अब उस शरद पवार को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। यानी कि शरद पवार अब दोबारा पार्टी बनाने के हालात में नहीं है, खत्म हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से खत्म कर दी भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी तो पहला एनडीए के अंदर शिवसेना, एकनाथ शिंदे, धोखेबाज पार्टी, जो धोखा से पार्टी छीनी गई है, उनके लिए संकट वही महाराष्ट्र बन सकता है। उन्हीं के कार्यकर्ता उनके खिलाफ हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, उद्धव ठाकरे अब सक्रिय होंगे। अगर अपने वजूद को बचाना है तो ऐसा करना पड़ेगा कि कोई नेता फिर इस तरह छोड़ के जाने से 1000 बार सोचे कि किसके टिकट पर चुनाव लड़ रहा है और किसके पास जा रहा है। 1000 बार सोचे हुआ ऐसा कुछ करने का प्लान तैयार कर रहे हैं, जो एकनाथ शिंदे के लिए भारी पड़ेगा। दूसरी तरफ एनडीए के अंदर चंद्रबाबू नायडू डिलिमिटेशन बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन डिलिमिटेशन बिल का जो समर्थन कर रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू के लिए समस्या अब पूरे साउथ के अंदर उनके खिलाफ है। शशि थरूर ने उनके खिलाफ बयान दिया है। ऐसे में डीएमके ने साफ कहा है कि हम डिलिमिटेशन पर मोदी सरकार को समर्थन नहीं करेंगे, जो इस समय इंडिया गठबंधन की हिस्सा नहीं है। अब ऐसे में एनडीए के अंदर चाहे वह नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, इन लोगों ने जो प्लान बनाया था, या भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान बनाया था, सबको तोड़ करके और हम 362 का आंकड़ा तैयार कर लेंगे सांसदों का, और डिलिमिटेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन है, यह प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। जो टूट रहे हैं वह भी इनके साथ शामिल हो पाएंगे, अब यह मुश्किल है। संजय राउत ने कहा है कि अपने क्षेत्र में आकर के दिखाओ, और सब बिल में छुपे हुए हैं, कोई बाहर निकल नहीं रहा है, भारी भरकम सुरक्षा के बीच है। सोचिए कितनी सिक्योरिटी में रखी गई है, भाजपा में शामिल करना है तो अब जो चुनौतियां मिल रही हैं, उन चुनौतियों के सामने एनडीए गठबंधन का जो भी प्लान था ना 362 का, वो पूरी तरह से फेल हो गया। दूसरा, गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। अब्दुल सत्तार जैसे नेता एकनाथ शिंदे को सीख दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे की ही पार्टी के हैं अब्दुल सत्तार, कह रहे हैं कि अभी वक्त है, समझ जाओ, पहले ही 2 टुकड़े में बांट दी थी, अब आपको पूरी तरह से गर्दन मरोड़ करके शिवसेना को खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ रह करके काम करे। यानी कि उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अब आप खत्म हो जाएंगे अगर ऐसे रहे तो। दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार ने समय रहते नहीं संभाला और बातचीत करके नेताओं को शांत नहीं किया, तो उनकी पार्टी में 2 धारा बन गया, एक संजय झा के साथ और एक संजय झा के विरोध में। अब ऐसे में सांसदों की जो तोड़फोड़ थी, भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को या शरद पवार को या एकनाथ शिंदे को जो कर रही है, यह अभी तक चल नहीं पाई है, सफल नहीं हो पाई है। अभी तक जब हम लोग इस वक्त लाइव थे, इस वक्त तक सफल नहीं हुई। मकसद में सफल होगी आगे, इस पर नजर बनी रहेगी। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए में जो हड़कंप मचा हुआ है, अब मोदी की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो रही है दिल्ली के अंदर, कि मोदी की ने यह सोचा था कि डिलिमिटेशन किसी तरह से भी अगर हम कर लेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन करा देंगे,
तो 2029 में उन्हें सत्ता में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा और 5 साल अगर रह जाएंगे 2029 के बाद तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड तक पहुंच जाएंगे कि वह कितने दिन प्रधानमंत्री थे, 17 साल। तो वह वाला इनका वह हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा है क्योंकि 362 हो ही नहीं रहे। पहले तो जो 20 बागी हुए उनका ठिकाना नहीं है टीएमसी का, उनका क्या होगा? अभी तक इधर उधर ही घूम रहे हैं, अभी तक किसी कोई स्थिरता नहीं आई। एकनाथ शिंदे जो तोड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे को, उसका अभी तक वह बिल में छुपे हुए हैं, कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, उनके साथ क्या बर्ताव होगा, या वो इस्तीफा दे देंगे, इसकी गारंटी नहीं है। शरद पवार के तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब शरद पवार को तोड़ेंगे इस अवस्था में उनकी पार्टी को, तो उनके लोग क्या रिएक्शन देंगे। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी टूट नहीं रही है और जो ओम प्रकाश राजभर दिए थे तो उनके विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में खुद टूट रहे जा रहे हैं। तो उधर मुश्किल है कि 37 सांसदों को एक बार तोड़ पाना इतना आसान नहीं हो। अभी समाजवादी पार्टी का जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है और चुनाव जीतने का माहौल चल रहा है, ऐसे में कोई नेता छोड़ करके जाएगा नहीं। डीएमके ने पूरी तरह से मना कर दिया कि हम समर्थन देंगे नहीं। मोदी को उम्मीद थी कि एनडीए से निकल गया है डीएमके, कांग्रेस से बात बिगड़ गई है, रिश्ते टूट गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर देगी। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया डिलिमिटेशन पर कोई समझौता नहीं और चंद्रबाबू नायडू करेंगे तो वह भरेंगे। शशि थरूर हमलावर हो गए चंद्रबाबू नायडू पर, चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से घिर गए। तो यह डिलिमिटेशन का बिल का जो मुद्दा है ना, यह पूरी तरह से यह उम्मीद टूट रहा है और सपना जो मोदी का दिल्ली में जगा रखे थे कि हम 2029 डिलिमिटेशन कर, वह सपना चकनाचूर हो रहा है। मोदी 2011 वाले जनगणना पर वह करना चाहते हैं जो कांग्रेस ने कराया था, जिसको इन्होंने लागू नहीं किया था। मोदी ने लागू नहीं किया उस जनगणना को और खुद जनगणना कराया नहीं 10 सालों में। तो अब 20 सालों का जनगणना पता ही नहीं है और डिलिमिटेशन करने चले हैं। अब ऐसे में सपना अगर पूरा नहीं होता है नरेंद्र मोदी का, तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी संकट में पड़ जाएगी, यानी कि राहुल गांधी की कही हुई बातें सच हो जाएगी। दूसरा, ईरान और अमेरिका के बीच समझौता डील हस्ताक्षर हो रहा था, अब 60 दिनों में तक बातचीत होनी थी, वह बातचीत खटाई में पड़ गई। इजराइल ने फिर हमला कर दिया और ईरान ने बैठक रद्द कर दिया, पूरी डील तोड़ दी ईरान ने, कहा कि अब तो इजराइल को नक्शे से मिटाना है। यानी कि जो संकट टल गया था वह संकट अचानक फिर आ गया। अमेरिका भला बुरा कह रहा है लेकिन मोदी जी चुप है, क्योंकि मोदी जी तो फादरलैंड बता चुके हैं उसको, इजराइल को। तो अब फादरलैंड क्या नाम है कि भारत को नचाने का काम करने वाला है आने वाले दिनों में। और जब से यह चीजें निकल करके आई है, शेयर मार्केट में पूरी बुरी तरह से गिरावट शुरू हो गई है, निफ्टी, सेंसेक्स और बाकी चीजों में। यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसे में देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।